हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर। स्पाइनल कोड क्या होती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में समझाऊंगा, नोट्स भी दूंगा, स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दूंगा आपको प्रॉपरली। याद रखना हिंदी इंग्लिश, एक बार चैनल विजिट करके देख लो, बहुत सारे टॉपिक आप लोगों के लिए वहाँ पे डले होंगे मेडिकल से रिलेटेड। देखो, स्पाइनल कोड इज अ लॉन्ग थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बोलना है जो स्पाइनल कोड जो होती है, स्पाइनल पतली एवं लंबी ट्यूब होती है, ठीक है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का ही भाग है। सिंपल बात है, हम लोगों ने डिस्कस करा था मेरी पुरानी वीडियो में, आप लोग जाके देख सकते हो कि मैंने आपको सिंपली सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ाया था, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। इसमें मैंने बोला है जो स्पाइनल कोड है जो आपको दिखाई दे रही है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि सीएनएस का ही भाग होता है। ब्रेन और स्पाइनल कोड सीएनएस में आती है। इट स्टार्ट फ्रॉम द मेडुला ऑब्लांगेटा एंड एक्सटेंड डाउन फर्स्ट एंड सेकंड लंबर वर्टिब्रा। ये समझो फर्स्ट एंड सेकंड लंबर वर्टिब्रा का मतलब क्या है। जो मेडुला ऑब्लांगेटा से चालू होती है और नीचे फर्स्ट सेकंड वर्टिब्रा तक फैली होती है। एक बार डायग्राम देखो आप, ये रहा आपका स्पाइनल कोड, ठीक है, ये रहा आपका ब्रेन। यहाँ से आपको ये भाग आपने अगर पढ़ा होगा तो यहाँ पे लास्ट में जो आता है मेडुला ऑब्लांगेटा आता है। मेडुला ऑब्लांगेटा से आपकी स्पाइनल कोड चालू होती है। तो मैंने यही लिखा हुआ है कि फर्स्ट सेकंड लंबर वर्टिब्रा तक एक्सटेंड, बोलना है नीचे कहाँ तक, और नीचे फर्स्ट सेकंड लंबर वर्टिब्रा, ये डाउन देखो, ये रहा आपका फर्स्ट और ये सेकंड लंबर वर्टिब्रा, यहाँ तक आपकी स्पाइनल कोड आई है। मैंने ये बोला है कि जो स्पाइनल कोड है मेडुला ऑब्लांगेटा से चालू होकर सीधी नीचे आती है कहाँ तक, फर्स्ट सेकंड लंबर वर्टिब्रा तक, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, यहाँ मेडुला ऑब्लांगेटा से चालू होती है, नीचे फर्स्ट सेकंड लंबर वर्टिब्रा तक आती है, यहाँ से यहाँ तक। स्पाइनल कोड इज मेन पाथवे ऑफ ब्रेन। ये बोलना है कि जो मस्तिष्क तक जाने का एकमात्र रास्ता है। देखो, आपको सिंपल बात बताता हूँ, यदि आपको कोई चीज़, न्यूट्रिशन को, कुछ भी चीज़ों को आपको ब्रेन तक जाना है, एटलीस्ट बैक्टीरिया को भी ब्रेन तक जाना है, तो वो सीधे स्पाइनल कोड के सीएसएफ के थ्रू ही ब्रेन तक जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना। तो कोई भी चीज़ को अगर ट्रेवल करना है आपके सिंपली ब्रेन तक, तो ब्रेन तक ट्रेवल करने के लिए, ब्रेन तक जाने के लिए उसको स्पाइनल कोड से ही होकर जाना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान रखना। तो मेन पाथवे, पाथवे का मतलब होता है गाइज रास्ता, एकमात्र रास्ता है दिमाग तक जाने का, जो कि स्पाइनल कोड। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो, एक बार रिपीट कर देता हूँ। स्पाइनल कोड होती है, पतली होती है, लंबी होती है, ट्यूब होती है। देखो, पतली सी लंबी ट्यूब होती है जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक भाग है। दूसरी चीज मैंने बोली, इट स्टार्ट फ्रॉम द मेडुला ऑब्लांगेटा से चालू होती है और एक्सटेंड कहाँ तक फैली रहती है, नीचे लंबर वर्टिब्रा तक। दूसरी चीज है जो मस्तिष्क तक जाने का एकमात्र रास्ता होती है स्पाइनल कोड। नेक्स्ट पेज पढ़ता हूँ। लेंथ, जो मेन के अंदर 45 सेंटीमीटर, फीमेल के अंदर 43 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर लंबी मेल के अंदर होती है, पुरुषों के अंदर थोड़ी लंबी है, महिलाओं के अंदर थोड़ी छोटी होती है स्पाइनल कोड। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है शॉर्ट क्वेश्चन में। क्लियर हुआ गाइस? तो मेन के अंदर यानी कि मेल के अंदर 45 सेंटीमीटर, फीमेल के अंदर 43 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, अब आता है आपका वर्टिब्रेट कॉलम, स्पाइनल कॉलम, जिसे वर्टिब्रेट कॉलम को स्पाइनल, अब ये कॉलम क्या होते हैं गाइस? A column of bone is called vertebra which is also called spinal column। बोलना है कि हड्डियों के जो कि कालम होते हैं, हड्डियों के कालम को ही वर्टिब्रेट कहते हैं, और यह स्पाइनल कॉलम भी कहते के नाम से भी जाना जाता है। देखो, डायग्राम देख लो आप एक बार। देखो गाइस, ये पतली सी जो ट्यूब है ये हमारी स्पाइनल कोड है, पर ये स्पाइनल कोड बाहर जो आपको हड्डियां दिख रही है गाइस, इन हड्डियों के द्वारा सुरक्षित रहती है। ये आया आपको समझ में? तो मैं यही बोल रहा हूँ गाइस यहाँ पे कि जो कालम होते हैं, कालम जो हड्डियों के कालम वर्टिब्रे को कहते हैं। ये वर्टिब्रा है, 1 2 3 छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो जमे हुए होते हैं स्पाइनल कोड के चारों तरफ। डायग्राम आप देख सकते हो, यहाँ भी कॉलम है, यहाँ भी हड्डी है, बीच में आपकी स्मूथ ट्यूब है, ठीक है। तो इनको देखो, या तो आप स्पाइनल कॉलम कहो, या स्पाइनल कॉलम कहो, या स्पाइनल वर्टिब्रेट कहो, ठीक है, या वर्टिब्रल कॉलम कहो, इनको तीनों नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, एज स्कल प्रोटेक्ट अ ब्रेन,
एग्जैक्ट वर्टिब्रा प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड। बोलना है कि जैसे स्कल हमारे यानी कि खोपड़ी हमारे मस्तिष्क को सुरक्षा देती है, उसी प्रकार जो वर्टिब्रेट यानी कि जो ये कॉलम है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षा देता है। देखो डायग्राम, मैंने कहा जैसे कि ये जो खोपड़ी ऊपर की स्कल है, स्कल हमें किसको सुरक्षा देती है गाइस? हमारे ब्रेन को, मस्तिष्क को। और जो पतली सी स्पाइनल कॉर्ड है, इस स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षा देने का काम किसका होता है? ये वर्टिब्रा, जिसे हम स्पाइनल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, बहुत सारे नामों से यहाँ पे पुकार रहे हैं। इतनी चीज समझ में आई। नेक्स्ट चीज, बिटवीन टू नंबर वर्टिब्रा, देखो बिटवीन टू नंबर वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा प्रेजेंट कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, इट इज प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द स्पाइनल कॉर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगा गाइस, इसको समझो। ये बोलना है कि जब दो वर्टिब्रा के बीच में इलास्टिक संयोजी ऊतक पाए जाते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड को लचीला बनाते। अब देखो डायग्राम, आपको यहाँ पे ये दिख रहा है बीच बीच में खाली जगह दिख रही है गाइस, एक ऊपर वाली स्पाइनल कॉर्ड है, नीचे वाली है, इन दोनों के बीच में स्पेस होती है गाइस, जगह होती है। इस जगह में इस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, उन कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। कौन से? इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। इलास्टिक का मतलब होता है गाइस जिनको खींचा जा सके। इनकी वजह से ये टुकड़े 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 है ना, टुकड़े टुकड़े, अब मान लीजिए ऐसे बिल्कुल एक सीधी लंबी हड्डी बना देते जो मुड़ ही नहीं सकती हो, तो फिर क्या आप आगे झुक पाओगे? आप पीछे झुक पाओगे? नहीं। तो आप एकदम पूरा मूव कर पाते हो, क्यों? क्योंकि इन हड्डियों के बीच में गाइस जगह होती है खाली। वो इलास्टिक जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इलास्टिक संयोजी ऊतक होते हैं, वो पाए जाते हैं। उनकी वजह से जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है थोड़ी लचीली होती है। नेक्स्ट इज टोटल 33 लंबर वर्टिब्रा प्रेजेंट इन स्पाइनल कॉर्ड। बोलना है कि जो स्पाइनल कॉर्ड में 33 वर्टिब्रा उपस्थित रहते हैं। कितने हैं? इस लंबर में यहाँ से लेकर जोड़ेंगे तो यहाँ तक टोटल 33 लंबर वर्टिब्रा पाए जाते हैं। गाइज याद रखना, 33 लंबर वर्टिब्रा की संख्या कितनी होती है? 33। क्लियर है? इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है गाइस, तो मैंने आपको यही समझाया। यहाँ पे फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो कॉलम होते हैं वर्टिब्रा, जो कि स्पाइनल कॉर्ड हड्डियों से मिलकर बने होते हैं, स्पाइनल कॉलम भी कहते हैं। ये हम जैसे हमारे मस्तिष्क को स्कल प्रोटेक्ट कर रखती है, खोपड़ी प्रोटेक्ट करती है, इसी प्रकार से ये कॉलम स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षा देते हैं। इन दोनों के बीच में जगह पाई जाती है जो कि कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इलास्टिक संयोजी ऊतक जिसे कहते हैं, वो इसकी वजह से लचीली रहती है। टोटल 33 लंबर वर्टिब्रा, टोटल 33 जो है, इनकी संख्या 33 होती है। नेक्स्ट पेज बढ़ता हूँ। टाइप्स ऑफ वर्टिब्रा। अब इन वर्टिब्रा के कितने प्रकार होते हैं देखो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेनियल वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा, सेक्रम वर्टिब्रा, कॉक्सियस वर्टिब्रा। ये बहुत चारों इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो है ना आपका डायग्राम, देखो ये रहा आपका सर्वाइकल वर्टिब्रा। कितने होते हैं गाइस सर्वाइकल वर्टिब्रा? 7, माने कि C1 से लेकर C7 तक। डायग्राम देखो, ये रहा आपका C1 से लेकर C7। C1 है, ये देखो C1 से लेकर C7 कितने हैं? 7 है टोटल। ये लिखे हुए मैंने 7। कहाँ से चालू होते? C1 से C7 तक जाते हैं। क्रेनियल, सर्वाइकल, ठीक है। सर्वाइकल के बाद आते हैं थोरेसिक वर्टिब्रा। थोरेसिक वर्टिब्रा गाइस 12 होते हैं। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी थोरेसिक की ही होती है, 12 होती है। T1 से चालू होकर T12 तक। देखो ये रहा आपका सर्वाइकल 1 से लेकर 7 तक, यहाँ से हुआ आपका थोरेसिक वर्टिब्रा। T1 से लेकर T12 तक कितने हुए? 12 हुए गाइस, ठीक है। इसके बाद आता है गाइस आपका लंबर वर्टिब्रा। लंबर वर्टिब्रा कितने होते हैं? डायग्राम देखो, ये रहे। L1 से चालू होता है लंबर वर्टिब्रा और L5 तक जाता है। 1 2 3 4 5, टोटल 5 लंबर वर्टिब्रा होते हैं। इसके बाद सेक्रम वर्टिब्रा 1, टोटल 5 होते हैं। ये भी S1 से लेकर S5 तक। डायग्राम देखो, ये रहा S1 से लेकर S5 तक टोटल, ठीक है। और S5 के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है लास्ट में
ये जो होते हैं फ्यूज रहते हैं, चारों फ्यूज रहते हैं लास्ट वाले, ठीक है। ये चारों फ्यूज होते हैं जब 21 साल की उम्र हो जाती है तब ये जो है ना ये 4 फ्यूज हो जाते हैं, नीचे जाके आपस में जुड़ जाते हैं, यानी कि फ्यूज बन जाता है, ठीक है। तो टोटल कितने लंबर वर्टिब्रा हुआ है? सर्वाइकल वर्टिब्रा ऊपर 7 होते हैं, थोरेसिक 12 होते हैं, लंबर 5 होते हैं, सेक्रम होते हैं आपके 5 होते हैं और कोक्सिकस वर्टिब्रा 4 होते हैं, ठीक है, जो कि फ्यूज रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे बढ़ता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, अब जो कवरिंग ऑफ स्पाइनल कोड, जो स्पाइनल कोड है ना गाइस, देखो सिंपली ये पूरी स्पाइनल कोड है, इसकी सुरक्षा जरूरी है। तो इसकी सुरक्षा कौन करती है? कवरिंग कितनी तरफ से रहती है? लाइक ब्रेन स्पाइनल कोड इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय 3 लेयर विच इज कॉल्ड मेनिंजस। देखो गाइस, मेनिंजस अभी पढ़ाया था ब्रेन में, जाके देखो मेरी वीडियो। मस्तिष्क की तरह ही स्पाइनल कोड में भी 3 परतें पाई जाती है, ठीक है, 3 परतें पाई जाती हैं जिन्हें मेनिंजस कहते हैं। 1 2 3, इन 3 लेयर को मेनिंजस कौन कौन सी होती है गाइस? ये ड्यूरा मैटर, एर्केनोइड मैटर और पिया मैटर, जो कि हमारे मस्तिष्क के ऊपर लेयर थी, उसी प्रकार से सेम मेनिंजस, सेम तीनों लेयरें भी इसके अंदर पाई जाएगी, ठीक है। ड्यूरा मैटर, आर्कनोइड मैटर और पिया या पाया मैटर। डायग्राम देख सकते हो आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेनिंजस लेयर, कितनी होती है? ड्यूरा, आर्कनोइड और पिया या पाया मैटर, ठीक है। ये कवरिंग की बात हुई। अब देखो गाइस, स्पाइनल कोड सेगमेंट, अब इसके कितने सेगमेंट होते हैं? देखो, सेगमेंट का मतलब होता है गाइस, ये बीच बीच में जो जगह दिख रही है ना, ये सेगमेंट है, ठीक है। जो आपको ये दिख रहा है ये सेगमेंट बटे हुए, जैसे कि लंबर वर्टिब्रा का एक सेगमेंट, 2 3 4 5, ये सेगमेंट है। स्पाइनल कोड हैज 31 सेगमेंट एंड इन दिस एवरी सेगमेंट अराइज पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व। बोलना है कि जो स्पाइनल कोड में 31 सेगमेंट होते हैं और हर एक सेगमेंट में से एक जोड़ी स्पाइनल निकलते, 31 निकलेंगे स्पाइनल भी। देखो ये आपको स्पाइनल सेगमेंट है, इसके बीच बीच में से क्या निकलते हैं? ऐसे अराइज होते हैं, क्या? स्पाइनल सेगमेंट लेते हैं, स्पाइनल सेगमेंट जुड़े होते स्पाइनल नर्व, नर्व यानी कि इससे धागे जैसे संरचना निकलती है। ये देखो धागा दिख रहा है आपको, इधर से भी निकलेगा, इधर से भी निकलेगा, हर एक पेयर में से पेयर निकलते 2 के, यानी कि एक सेगमेंट में से एक इधर, यानी कि 2 पेयर। कौन कौन से होते हैं गाइस? सर्वाइकल वर्टिब्रेट होते हैं 8, थोरेसिक वर्टिब्रेट होते हैं 12, लंबर वर्टिब्रेट होते हैं 5, सेक्रम होते हैं 5 और कॉक्सिकस वर्टिब्रा होता है 1। तो ये जो ये सेगमेंट है, ठीक है, सेगमेंट यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।